नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th बोर्ड्स के लिए। ठीक है, इससे कम से कम आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए टर्म्स क्या होते हैं। क्या? व्हाट इज़ टर्म्स? टर्म्स क्या हैं? टर्म्स तीन तरह के होते हैं। टर्म्स थ्री तरह के टाइप्स के होते हैं। टर्म्स थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट, एंड तीसरा वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक, वेरिएबल वैसे टर्म्स हैं जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है इसका। जैसे कि इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, वेरिएबल के एग्जांपल में जैसे क्या आ जाता है, एक्स वाई जेड। इसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होते रहता है, कभी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। कभी एक्स का वैल्यू 1 होगा, कभी एक्स का वैल्यू 2 होगा, कभी वाई का वैल्यू -1 होगा, -2 होगा। अब बात करते हैं कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट वैसा वैल्यू जिसका वैसा वैल्यू जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स्ड वैल्यू, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल, इसका एग्जांपल की अगर बात करते हैं, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, -6 हो गया, 8 हो गया, -11 हो गया। ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, कभी चेंज नहीं होगा। और ये यहाँ पे तीसरा हमारा क्या है टर्म्स का टाइप्स? वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। तो जैसे वेरिएबल मान लेते हैं, कोई वेरिएबल एक्स है, इसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते 11x। इसका एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे 2x लिख दिए हैं, -5y² लिख दिए हैं, 8x³ लिख दिए हैं। ये सब क्या है? वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने टर्म्स तो सीख लिया। टर्म्स तीन तरह के होते हैं। अब टर्म्स के बाद हमें जानना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को ही क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कहते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख लिए यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बार फिर समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स अभी मैंने पढ़ाया क्या होता है? वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। जैसे कि एक्स है, 5 है, 8x³ है, ये सबको कंबाइन अगर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 5x³ + 8 और -3y। ठीक है, -3y, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे वेरिएबल इनटू कांस्टेंट है, ये सिर्फ कांस्टेंट है। और ये 3y क्या है मेरा? 3y भी वेरिएबल इनटू कांस्टेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। से 8 लिखा, 12x एंड x³ लिख दिए। ये तीनों क्या है? ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, और ये है वेरिएबल। इसमें अगर हमने प्लस माइनस लगा दिया तो क्या एक बन जाता है? एक्सप्रेशन। प्लस माइनस लगाने से क्या बन गया? एक्सप्रेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि -12x⁻1/2 लिख दिए हैं, +8y⁻8 +3y-10। ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। यहाँ पे देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, सबको अगर हम प्लस माइनस से सेपरेट करके मतलब लिख दें तो वो क्या बन जाता है, एक एक्सप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेरे को उम्मीद है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ना तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, हमें पढ़ना क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में जानना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, इन चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के बारे में जानना जरूरी है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, ऐसे पॉलिनोमियल, सॉरी, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर, जिसका पावर होल नंबर हो, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, कहते हैं। ये मैंने एक देसी भाषा, एक छोट ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ये कोई नॉर्मल ये डिफिनेशन नहीं है, ये बस समझने के लिए डिफिनेशन है आप लोग को कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अब होल नंबर तो सबको पता है, होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से, जीरो से क्या होते हैं, इन्फिनाइट तक सभी नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर, ये तो सभी को पता होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे कि मैंने क्या बोला कि सभी, इसमें क्या बोला, पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने यहाँ लिख दिया, एक्स का पावर 3 प्लस 8 वाई स्क्वायर माइनस 3z प्लस 10, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो हाँ देखिए कैसे, ये एक अलजेब्रिक, सबसे पहले पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर मैंने क्या बोला, होल नंबर, यहाँ पे बोला ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो ये एक्स का पावर क्या है, 3, होल नंबर है। वाई का पावर क्या है, 2, ये भी होल नंबर, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, ये भी होल नंबर है। सबका पावर क्या है, होल नंबर, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दें एक्स का पावर 1/2 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 10 वाई का पावर -2, क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 1/2, क्या ये 1/2 होल नंबर है, नहीं। एक्स का पावर 2 ये होल नंबर है। एक्स का पावर -2 होल नंबर है, नहीं। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए इसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिनोमियल में, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कि √2x का पावर 10 है माइनस 11 वाई का पावर 12 है प्लस √3 लिखा हुआ है। चौथा एग्जाम्पल मान लेते हैं, 11x का पावर 8 माइनस 10x का पावर 0 प्लस 11x का पावर 6 माइनस 33x, कुछ ये लिखा हुआ है। पाँचवा, जैसे कि मान लेते हैं -8x का पावर 100 प्लस 20√x माइनस 11 इंटू x का पावर 10। एक लास्ट छठा, 1/3 x का पावर 1/2 माइनस 11x का पावर 8 प्लस 10।
सातवां एक्स का पावर 3/2 एक्स का पावर 1/2। चलिए हमें बताना है क्या इसमें से कौन पॉलिनॉमियल है कौन पॉलिनॉमियल नहीं है, ये बताना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहला मैं देखते पॉलिनॉमियल का डिफिनेशन मैंने क्या बोला, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका पावर 10 क्या है, होल नंबर है, 12 एक होल नंबर है। इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल का पावर होल नंबर तो है नहीं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं अपने मन से, तो ये भी तो होल नंबर है। तो ये पूरा क्या है, एक सभी का पावर होल नंबर, तो ये एक पॉलिनॉमियल है। इसमें देखते हैं एक्स का पावर 8 है, एक्स का पावर 0 होल नंबर है, 6 होल नंबर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होल नंबर, तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉलिनॉमियल। इसमें देखते हैं एक्स का पावर 100 है, ये एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, और ये 1/2 होल नंबर नहीं होता है। तो जब 1/2 होल नंबर नहीं होता है तो रूट एक्स का पावर 1/2, तो ये होल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये पॉलिनॉमियल भी नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ 1/3 एक्स का पावर 1/2, ये तो देख ही के लग रहा है कि ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, ये देख के लग रहा है कि सबको ये 3/2 है, 1/2 है, पावर होल नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते, इसको अभी सॉल्व भी तो कर सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ एक्सपोनेंट में, एक्स ए का पावर अगर m है और ए का पावर अगर n है, तो ये ए का पावर m-n हो जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी देखिए ए है, इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 3/2 - 1/2। सॉल्व करने पे क्या हो गया, एक्स का पावर 3 - 1/2, एक्स का पावर 2/2, काटेंगे तो एक्स का पावर कितना निकलिए, एक्स का पावर 1। अब ये क्या है, एक्स का पावर 1 एक होल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल होगा। ये जो टर्म है ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। उम्मीद है कि पॉलिनॉमियल समझ में आया होगा आप लोगों को, अब पॉलिनॉमियल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। इसमें हमें बताना है इन चारों में से कौन पॉलिनॉमियल नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने बोला पॉलिनॉमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर ढूंढना है। तो यहाँ एक्स का पावर 1 है, होल नंबर है, एक्स का पावर 11 है, होल नंबर है, वाई का पावर 1 11, वाई का पावर 1 है, होल नंबर है, ये पॉलिनॉमियल है। हमें क्या ढूंढना है, कौन पॉलिनॉमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये ढूंढना है। तो ये तो पॉलिनॉमियल है, तो ये आंसर नहीं होगा। √3 एक्स का पावर 2 है, पॉलिनॉमियल एक्स का पावर 1, यहाँ एक्स का पावर 0 है, यहाँ एक्स का पावर 1, मतलब वाई का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 0, तो ये भी पॉलिनॉमियल है। यहाँ यहाँ पे देखेंगे वाई का पावर 3 है, यहाँ पे एक्स है, तो पावर 1 सब समझ लेंगे, यहाँ एक्स का पावर 0 कहेंगे। यहाँ पे बोले हैं कि नहीं ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो होल नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल है। इसको देखते हैं, ये रूट किस पे है, 10x, ये पूरा पे रूट है, किस पे है, √10x, तो √10 पे रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। ये x पे रूट कहने का मतलब कि x का पावर 1/2, जब यहाँ पे ये x का पावर 1/2, ये क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1/2 ये होल नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्यों नहीं होगा, देखते हैं। ये पॉलिनॉमियल कैसे है, 5 से ये कट गया 2 टाइम्स। यहाँ पे अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था सेम लॉजिक पे, ये वाला, तो थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर ठीक करने से पहले कुछ उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व होता है एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स का पावर 5/2 - 1/2 हो जाएगा, तो एक्स का पावर 2 सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ये होल नंबर आ गया पावर, तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है। ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स का पावर रूट में आ रहा है, √x, इसलिए ये क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पॉलिनॉमियल में सबसे पहले हमने पढ़ा टर्म्स क्या है, टर्म्स के बाद हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने पढ़ा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल किया, यहाँ पे इतना सारा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद फिर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स को पढ़ेंगे और वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसे तो मिस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आप लोग को वीडियो समझ में आया है कि नहीं। प्लीज़ दोस्तों, थैंक्स।